उन्नाव जिले में न्याय की गुहार लगाती एक युवती की पीड़ा पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही है। ग्राम महेश खेड़ा मजरा माकूर निवासी गुड़िया पुत्री रामबरन महीनों से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई और अपनी सुरक्षा की मांग कर रही है, लेकिन प्रशासन की चुप्पी अब डरावनी लगने लगी है। शादी का झांसा देकर वर्षों तक शोषण, फिर शादी से इनकार। गुड़िया का रिश्ता ग्राम ओरहापुर कौड़िया निवासी प्रदीप पुत्र रमाकांत से तय हुआ था। आरोप है कि प्रदीप ने शादी का झांसा देकर वर्षों तक शारीरिक संबंध बनाए और जब विवाह का समय आया तो शादी से साफ इनकार कर दिया। अजगैन थाना में शिकायत महीनों से फाइल ठंडी। युवती ने थाना अजगैन में पूरी घटना की शिकायत की, लेकिन महीनों बीत गए, न आरोपी की गिरफ्तारी न किसी तरह की प्रगति। परिवार लगातार अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है, लेकिन कार्रवाई अब भी शून्य। पीड़िता और उसके परिजन कई बार उन्नाव पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय की मांग कर चुके हैं, लेकिन आज तक न कोई ठोस कदम उठाया गया और न ही सुरक्षा उपलब्ध कराई गई। आरोपी खुलेआम घूम रहा है। परिवार डर के साए में। पीड़िता का आरोप है कि परिवार को लगातार धमकियां मिल रही है। स्थिति इतनी गंभीर है कि वे अपने ही घर में सुरक्षित नहीं और दूसरे घर में शरण ले रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या उन्नाव का पुलिस प्रशासन किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है? पीड़िता महीनों से न्याय की गुहार लगा रही है। आरोपी खुलेआम घूम रहा है। परिवार भय में जी रहा है और प्रशासन चुप है। यदि समय रहते हस्तक्षेप नहीं हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? कब मिलेगी एक बेटी को न्याय की गारंटी? क्या नाम है आपका? हमारा नाम गुड़िया राजपूत। कहाँ रहती हो? ग्राम महेश खेड़ा, पोस्ट मकूर। आपके पिताजी का क्या नाम है? रामबरन। क्या मामला है आपका? सर, भाई जी हमारे पिताजी से और पंकज के घर वालों से पुरानी दोस्ती थी। पंकज जी कहाँ रहते हैं? ओरापुर कौड़िया में। पंकज जी पिता का नाम क्या है? रमाकांत। दोस्ती किसी क्या हुआ? फिर हमारे घर पंकज आते जाते थे जी। हमारे घर आकर के हमारे पिताजी से कहा कि हमारी शादी तय है, हम अपने भाई प्रदीप के साथ आपकी बेटी से संबंध करना चाहते हैं। फिर उन्होंने अपने पिताजी को हमारे घर भेजा। उनके पिताजी हमारे घर आकर के कहा कि हम अपने बेटे प्रदीप के साथ आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं। हमारे पिताजी ने कहा अभी हम किससे थी? प्रदीप से। प्रदीप कौन है? प्रदीप पंकज का भाई है। शादी का किससे आपने वादा किया था आपने? प्रदीप से। प्रदीप के पिता आते जाते थे जी। फिर हमारे घर आकर के शादी, फिर हमारे पिताजी को धमकी दी कि जो अपनी बेटी की शादी हमारे घर में नहीं करोगे तो हम आपकी बेटी की शादी कहीं होने नहीं देंगे। उनके पिताजी ने। रमाकांत। कहने लगे कि हमारे घर में शादी नहीं कर रहे थे उसके घर में, तभी कहने लगे हमारे घर में ही शादी करनी है तुमको। हमारे पिताजी रिश्ता हाँ कर लिया और वहाँ से हमारे घर प्रदीप जी आने जाने लगे। फोन से बातचीत भी होने लगी और 2 साल से और आने जाने लगे और 2 साल से शादी का झांसा देते हुए हमारे शरीर से हमको संशोषण किया। 2 साल नाजायज संबंध बना करके और फिर हमने 18 तारीख को फोन किया। फोन पे धमकी देते हुए कहा हमको शादी नहीं करनी है। आपने इस विषय में एप्लीकेशन कहाँ दिया है? हमने अजगैन थाना में दिया था, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हम वहाँ उन्नाव एसपी सर के यहाँ दिया था 1 तारीख 9 महीना में, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। दोबारा एप्लीकेशन हमने 3 तारीख 11 महीना में दिया, फिर भी कोई हमारी क्या चाहती हो? सर, हम शादी करना चाहते हैं। क्या नाम उसका? प्रदीप। प्रदीप शादी करना चाहते हैं? जी। तो शादी करने से इनकार कर रहा है? जी। क्या कहते हैं? कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे। उसके घर वाले भी कह रहे हैं हम शादी नहीं करना चाहते। बात कितने दिन हुई आपको? हमारी 2 साल से लेके 9 अगस्त तक बात हुई। साथ में कितने दिन रहे? 2 साल से लेके 9 तारीख तक साथ रहे। जी। और शादी करने से इनकार कर रहे हैं? जी। तो आप क्या चाहती हो? भैया जी, हम शादी करना चाहते हैं और हमको अपने घर में 2 महीने शादी के पहले भी रखा, शादी के बाद भी रखा और इनके घर वाले पंकज और रमाकांत, उनकी पत्नी अपने वहाँ मौसी के यहाँ चले गए थे। हमको प्रदीप जी को अकेले घर में छोड़ गए थे। जब तक हमको इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। अगर शादी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे आप? हम आगे मुकदमा या चाहते हैं आगे की कार्रवाई। जी, हमारे साथ न्याय होना चाहिए। ध्रुवलाल साहू की रिपोर्ट।